This conference will now be recorded. Hello. Good afternoon to all. Today we are going to see drug designing in hepatology with Ayurveda perspective. Let us start with topic only. जब मैं लिवर डिसीज या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में काम करने लगा या पेशेंट देखने लगा, तब मेरे मन में एक प्रश्न हमेशा उत्पन्न होता था कि व्याधि अवस्था इम्पोर्टेंट है रुग्ण में, व्याधि इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल लिवर डिसीज है, ये एक नाम इम्पोर्टेंट है या औषध इम्पोर्टेंट है। तो जैसे जैसे रुग्ण देखने लगा तब एक निश्चिति होने लगी कि व्याधि से ज्यादा महत्वपूर्ण व्याधि अवस्था होती है और तद अनुरूप औषध होता है। आज का विषय हमारा ड्रग डिजाइनिंग है और डिकोडिंग है। उसके अनुसार यहाँ पे हम व्याधि या व्याधि अवस्था की बहुत चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन तद अनुसार हम देखेंगे। कोई भी यकृत या रोग का व्याधि का रुग्ण आपके पास आता है, तब हाँ, मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न होता था, ये जो बीच में है वो वैद्य है और वो मैं हूं। तो एक मतलब कोई भी कामला का रुग्ण आया या कोई भी ऐसा प्रेजेंटेशन आया रुग्ण का, तो क्या उसको कौन सी चिकित्सा देने की, आरोग्यवर्धिनी, हेवी मेटल्स का डर रखने का, साथ में या विरेचन देने का, कामली तू विरेचन ही, कुमारी आसव बहुत यकृत विकार में उपयुक्त होता है, या कोई तो एक लीवर टॉनिक देने का, या कोई ऐसे फॉक मेडिसिन रहते हैं वैसा कुछ करने का, या त्रिफला चूर्ण, या केवल पथ्य पे रखने का। ऐसे बहुत संदेह मेरे मन में उत्पन्न होते थे। तो धीरे धीरे जैसे ग्रंथ देखने लगा, बृहत्रयी, लघुत्रयी, इतर कोई ग्रंथ, तब थोड़ी एक कल्पना आने लगी। कोई भी हम कल्प का अभ्यास करते हैं तब ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, जैसे औषधि नाम। फॉर एग्जाम्पल चंद्र प्रभावटी रहेगी तो उसके औषधि नाम, उसके अलग अलग संदर्भ, औषध कितने पाठ है उसके, 4 है 5 है। जैसे ग्रहणी कपाट रस के 15 या 16 पाठ है। निर्माण विधि वैशिष्ट्य, अलग अलग पाठ के अनुसार उसका वैशिष्ट्य क्या है। वो तैयार कल्प का स्वरूप कौन से फॉर्म में रहता है, कैसा रहता है। द्रव्य गुण, फिर आता है अध्ययन का भाग, द्रव्य गुणात्मक अध्ययन उसका करना चाहिए। पंचभूतात्मक संगठन कैसा है, दोष धातु मलात्मक विचार, उसका अवयवगामित्व कहा है। फिर विशेष और व्याधि विचार, जो उसका रोगाधिकार रहता है, और सामान्य विचार, सामान्य व्याधियों में जो फलश्रुति में आते हैं और अदर देन फलश्रुति जो आप अभ्यास करते हैं। फिर आता है अनुपान विचार, उसके अनुसार मात्रा विचार, सेवन काल विचार, सेवन काल विधि विचार, हेतु विचार, व्यापक विचार, व्यापक उत्पन्न हुए तो उसके व्यापक सिद्धि का विचार करना चाहिए, कहा उसका यूज नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, निषेध विचार, और लास्ट में आता है अनुभव। इस तरह से ऑलमोस्ट 19 पॉइंट्स इसमें रहते हैं। और अधिक जानकारी के लिए, अधिक अध्ययन के लिए आप रुद्रोग विशेषांक में नागार्जुनाग्रह रस
मधुजीवन में इसका उल्लेख आया है, वो आप जरूर पढ़ें। अभी दृष्टिक्षेप में लोह कैसा रहता है, या लोह सर्वस्व ये एक रसशास्त्र का ग्रंथ है। वहां पे लोह अलग अलग तरीका कैसा आया है रस ग्रंथों में, वो हम देखते हैं। लोहम सारावयम हन्यत ग्रहणीम अतिसारकम। ये अलग अलग लोह के प्रकार है। सार लोह, वज्र लोह, औड्र लोह, ऐसे लोह सर्वस्व में अलग अलग प्रकार आए हैं। तो मतलब इन शॉर्ट ये सब, जैसे ग्रहणी में अतिसार में लोह का कार्मुक, उसकी कार्मुकता है। स्रंसनम दीपनम गात्र भेदनम कफवातजित ग्रहणीम अर्श विकारग्नम। स्रंसन करने वाला है, दीपन करने वाला है, गात्र भेदन करने वाला है, कफवातग्न है, ग्रहणी है में उपयुक्त है, अर्शो विकार में उपयुक्त है। औड्र लोह जो सार्वांग, ये सब प्रकार में इसलिए बता रहा हूं कि लास्ट में उसका आएगा। औड्रम सार्वांगिकम वातम शूलम च परिणामजम छर्दी अतिसार पित्तानि ग्रहणीम च नियच्छति। मतलब सर्वांग शूल, वात शूल, परिणाम शूल, छर्दी, अतिसार, ग्रहणी, इसमें ये उपयुक्त है। वंद्या में गर्भदम बल्यम क्षयरुत धातु वर्धनम रसायन प्रयोगेषु शस्यते च कलिंगजम। कलिंग लोह ये गर्भद वंध्या में उपयुक्त है, धातु वर्धन करने वाला है, बल्य है, क्षयरुत ऐसा है, रसायन प्रयोग के लिए उपयुक्त है। भद्र लोह ज्वरम छर्दिम क्षयम रक्तपित्तम भद्रावयम जयत। मतलब ज्वर में, छर्दी में, क्षय में, रक्तपित्त में, मतलब ये सारे लोह यहाँ उसका गामित्व है। शोथार्श श्वासकाशाश्च प्रमेहान विषम ज्वरान गुल्माश्च पांडुरोगाश्च पांडिलोहो नियच्छति। शोथ, अर्श, श्वास, कास, प्रमेह, विषम ज्वर, गुल्म, पांडुरोग, इसमें पांडिलोह ये उपयुक्त है। कांतलोह कांतजम जयति प्लीहम अम्लपित्तम शिरोरुजम गुल्म उदर अश्मरी शूलम आमवातम भगंधरम। प्लीहा रोग, अम्लपित्त, शिरोरुजा, गुल्म, उदर, अश्मरी। शूल, यहाँ पे शूल मतलब उदर शूल, आमवात, भगंधर, इसमें कांतलोह उपयुक्त है। नीरवम कामलाशोथ कुष्ठम क्षयहरम मतम ओजो पुष्टि बल स्थैर्य दत्ते जनयते सुतम। कामला में, शोथ में, कुष्ठ में, क्षय में, ओज क्षय में, ओजो वर्धन करने के लिए, पुष्टि, बल, स्थैर्य ये प्रदान करता है ये नीरव लोह। अभी ये सब जो लोह है, सर्वान विजयते रोगान कांतलोहम न संशय, इसमें ये सब में कांतलोह उपयुक्त ठहरता है। नहीं उपलब्ध रहेगा तब यत लोहम यत गुणम दृष्टम तत्किट्टम अपि तद्गुणम, उसका किट्ट भाग भी उपयुक्त ठहरता है। अभी लोह सर्वस्व में ही कुछ ऐसे भस्मों के संयोग आए हैं, या लोह भस्म के साथ आने वाले संयोग ऐसे अलग अलग आए हैं। जब हम डिजाइनिंग की बात करते हैं, किस तरह से आगे कल्प गए या किस तरह से आगे कल्प बनाए गए, जैसे कज्जली के साथ लोह संयोग, लोह अभ्रक और कज्जली जिसको चतुर्मुख वर्ग में आए हैं, लोह सुवर्ण और कज्जली चतुर्भद्र वर्ग में आए हैं, लोह ताम्र और कज्जली चतुर्भद्र, ये दो दो संयोग भस्मों के संयोग हो गए। वैसे ही तीन भस्मों के संयोग, लोह, अभ्रक और सुवर्ण और कज्जली, और इसके आगे फिर उसमें कुछ भावना द्रव्य आते हैं, कुछ उसके प्रक्षेप द्रव्य साथ में सहयोगी द्रव्य आते हैं, इस तरह से आते हैं लोह, सुवर्ण, ताम्र और कज्जली जो पंचसार, फिर उसमें फलश्रुति, इस तरह से उसके अलग अलग संयोग बताए गए हैं। केवल एक भस्म के, जैसे लोह कज्जली के साथ लोह, कज्जली के साथ सुवर्ण, कज्जली के साथ ताम्र, कज्जली के साथ अभ्रक, जिसको कज्जली के साथ अभ्रक जो त्र्यंबक योग ऐसा कहा गया है। कुछ चार भस्मों के, लोह, ताम्र, अभ्रक और सुवर्ण और कज्जली, फिर वो समगुण कज्जली रहेगी, द्विगुण कज्जली रहेगी, उसको पूट दिया रहेगा या केवल खरलीय रहेगा, उस तरह से उसके संयोग है। फिर उसको सन्मुख लोह कहा गया है।
अभी आते हैं त्रिफला के साथ लोह संयोग। एक हुआ कज्जली के साथ, अभी आया त्रिफला के साथ। लोह और अभ्रक, लोह अभ्रक और त्रिफला, लोह ताम्र और त्रिफला, ताम्र अभ्रक और त्रिफला, इस तरह से। फिर आता है लोह अभ्रक सुवर्ण और त्रिफला, जिसको हेमाम्बुद लोह कहा गया है। ताम्र अभ्रक सुवर्ण और त्रिफला, जो हेमार्क लोह, हेम मतलब सुवर्ण, अर्क मतलब ताम्र, और हेमार्क लोह। केवल त्रिफला लोह के साथ त्रिफला, जैसे त्रिफलायस, नवायस। सुवर्ण के साथ त्रिफला, हेम नवक, ताम्र, त्रिफलार्क, अभ्रक, त्रिफला अभ्रक। वैसे ही 4 भस्मों के योग आते हैं, जिसको चतुरंग लोह कहा गया है त्रिफला के साथ। अभी शिलाजीत के साथ लोह संयोग, जो अग्निमुख लोह, वासाद्य लोह, चतुर्दशा, ऐसे अलग अलग 3-4 प्रकार आए हैं। या के सभी भस्मों के साथ लोह, ताम्र, अभ्रक, सुवर्ण और शिलाजीत, ऐसा पंचांग लोह। कुछ ऐसे अभी योग है जहां पे शिलाजीत भी है, कज्जली भी है। मतलब लोह, ताम्र, अभ्रक, सुवर्ण, जिसमें शिलाजीत है, कज्जली है, जो सप्तायस नाम से कहा गया है। अभी सुवर्ण मक्षिक भस्म के साथ लोह संयोग, जैसे लोह और स्वर्ण मक्षिक भस्म, योगराज अमृत, या चारों भस्म और स्वर्ण मक्षिक, जो पंचामृत लोह ऐसा कहा है। स्वर्ण मक्षिक भस्म और कज्जली के साथ, जहां पे शिलाजित नहीं है, ऐसे सप्तांग योग। स्वर्ण मक्षिक भस्म और शिलाजित जहां पे कज्जली नहीं है अभी, लोह संयोग, जो षडंग लोह, ऐसे योग है। अभी यहाँ पे स्वर्ण मक्षिक भस्म, शिलाजित, कज्जली और लोह, ऐसे लोहाष्टक या सभी जो है, लोह, ताम्र, अभ्रक, सुवर्ण के साथ जो अष्टांग योग या अष्टांग लोह ऐसा आया है। ये क्यों देखने का ये सब? एक तो उनकी रचना कैसे की गई है, उसकी कल्पना आती है। दूसरा पार्ट ऐसा है कि आगे कल्प कैसे इवॉल्व होते गए, वो अब वो भी हम देखेंगे। शिलाजित, जो शिलाजित के बारे में रसरत्न समुच्चय में एक सूत्र आया है, रसो उपरस सूतेंद्र रत्न लोहे शिये गुणा। शिलाजित ही क्यों उसमें? तो वसंती ते शिला धातु जरा मृत्यु जिगीषया, जिसमें रस, उपरस, सूतेंद्र, रत्न और लोह के जो गुण है उस शिलाजित में रहते हैं। जो वसंती थे शिला धातु, मतलब उसमें रहते हैं जरा मृत्यु जिगीषया, ऐसा शिलाजित के बारे में कहा गया है। और सुवर्ण मक्षिक भस्म, जो माक्षिक धातु सकलामयग्न प्राणो रसेन्द्रस्य, ये परम ही वृक्ष दुर्मेल लोह द्वय मेलनश्च, ये एक धातुवाद में एक प्रक्रिया है, एक संकल्पना है। उसका उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बाकी भी पार्ट हमको देखना है। इसलिए सुवर्ण मक्षिक भस्म का यहाँ पे वर्णन आया है। गुणोत्तर सर्व रसायनाग्र, मतलब आइदर कज्जली के साथ है, जब लोह का हम लोह की बात करते हैं, आइदर कज्जली के साथ रहता है, त्रिफला के साथ रहता है, त्रिफला, त्रिकटु या त्रिमद के साथ रहता है, या सुवर्ण मक्षिक भस्म के साथ रहता है, या शिलाजित के साथ रहता है। कज्जली, जो सहपान अनुपानानम वैशिष्ट्यादि है कज्जली, जो एक योगवाही के तौर पे कार्य करता है, जो मतलब ये भृत्यवत ऐसा कार्य करता है, और उसके अनुसार हम योग हमारे बना सकते हैं। अभी कज्जली, जो हमने उसका भस्म संयोग देखा, उसमें कज्जली, त्रिफला, शिलाजीत के साथ लोह संयोग आता है, जो पंचानन है, जो जिसका आगे इवॉल्व होता है होके कल्प बना आरोग्यवर्धिनी। सुवर्ण मक्षिक भस्म, शिलाजीत के साथ लोह संयोग है, उसमें सहयोगी द्रव्य रहते हैं, लेकिन बेसिक डिजाइन एक रहता है, और उसमें सहयोगी द्रव्य अलग रहते हैं, भावना अलग रहती है। उसमें फिर वो कल्प होता है चंद्रप्रभा, उसमें भावना द्रव्य नहीं है। अभी कज्जली के साथ जब लोह संयोग होता है, ताम्र अभ्रक,
ताम्र और अभ्रक का सिर्फ संयोग है जो बनता है चंद्रकला रस। उसमें अनेक भावना द्रव्य है, वो भी हम देखेंगे। त्रिफला के साथ लोह संयोग होता है। त्रिफला कई जगह त्रिकटु है, कई जगह त्रिमद है, या बहुत जगह त्रिफला त्रिकटु त्रिमद ऐसा है। उसके साथ लोह संयोग है जो त्रिफलायस है, वो बनता है नवायस चूर्ण। सुवर्णमाक्षिक भस्म, त्रिफला और शिलाजित के साथ जब लोह संयोग होता है तब बनता है ताप्यादि लोह। कज्जली के साथ लोह संयोग है, जो इसमें द्विगुण कज्जली है। लोह ताम्र अभ्रक ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और उसमें बहुत सारे सहयोगी द्रव्य है, भावना द्रव्य है। गुरुचि का उसमें अनुपान है, गुरुचि स्वरस का, जो महामृत्युंजय लोह होता है। शिलाजित और कज्जली के साथ लोह संयोग है, जो लोह मतलब लोह ताम्र और अभ्रक का, जिसमें सुवर्ण विरहित है, जो सप्ताह सप्ताह में सुवर्ण रहता है, सुवर्ण विरहित है, वो बनता है यकृत प्लिहारी लोह। इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर एक रहता है, और आगे जाके कल्प एक एक इवॉल्व होते हैं। ऐसे बहुत सारे संग्रह ग्रंथों में बताए गए हैं। अभी लोह सर्वस्व में ही विडंगादि लोह, जिसमें विडंग है, मुस्ता है, त्रिफला है, मतलब त्रिफला त्रिमद ऐसा है, जो पांडु कामला में उपयुक्त है। धात्री लोह, जिसमें लोह, धात्री, पिप्पली और त्रिकटु। उद्धत कामला, पांडु, ग्रहणी, कृमि में उसकी फलश्रुति है। चतुर्दशायस, जो लोह कर्पूर के साथ है। शिलाजित, जैसे हम देखा, शिलाजित है, त्रिफला है, त्रिकटु है और त्रिमद है। जयति आशुकासम, उसकी फलश्रुति बदलती है। लोहाष्टक, सुवर्णमाक्षिक, शिलाजित है। रमयत अबलाम युएव, दारवी लोह, दारू हरिद्रा है, त्रिफला है, त्रिकटु है और विडंग पिप्पली है, पांडु कामला में उपयुक्त। वैसे त्रिफलायस, जो सामवायु में, त्रिफला और लोह सामवायु, मंदानल, अरुचि, परिणामशूल में उपयुक्त है। पथ्यायस, जो हरितकी का रज और लोह, जो परिणामशूल में उपयुक्त है, उसकी कारमुक्त है। कृष्णायस, पिप्पली, हरितकी, लोह। अग्निमुख लोह, जहां पे प्रक्षेप में त्रिफला है, त्रिकटु है और शिलाजित है। अग्निकृत, अर्श, गुल्म, उदर, प्लीहा, विबंध, ग्रहणी, आमवात, आमशूल, पित्तशूल, श्वेथु, अष्टिला, प्रमेह, पांडु ऐसा है, जिसमें सहयोगी द्रव्यों में निर्गुंडी है, चित्रक है, त्रिवृत है, स्नुही है, मुंडितिका, ऐसे ऐसे द्रव्यों का उल्लेख है। ये हुआ हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे कल्प इवॉल्व होते जाते हैं, आगे आगे बनते जाते हैं। अभी फर्स्ट केस, a 57-year-old with diabetes who is found to have elevated cholesterol. As a part of his annual follow-up, he was diagnosed with hypertension earlier this year, and this is now controlled with an ACE inhibitor. Diabetes was diagnosed 3 years ago and has been controlled by medication. General practitioner discusses about starting a statin, but at the before that he's checking with liver function test. So his HGOT was 163, HGPT was 130, and total cholesterol HDL ratio was 7. This is a case of non-alcoholic fatty liver disease. Very common in practice or accidental finding. Now these are characteristics of non-alcoholic fatty liver. There are 4 types, where type 1 is where it is fat, only fat. Type 2, fat with inflammatory changes. Type 3, fat with hepatocyte injury. And type 4 is about fat with fibrosis or Mallory bodies, means it is going to cirrhotic phase. Now type 3 and type 4, these are considered as non-alcoholic steatohepatitis, NASH, or towards cirrhosis.
उसके डिटेलिंग में, डायग्नोसिस में हम अभी जाएंगे नहीं, आज का विषय नहीं है हमारा। तो उसमें एक कल्प देखते हैं जो नवायस चूर्ण, प्रसिद्ध कल्प है। पांडु चरक संहिता में पांडु चिकित्सा रोगाधिकार में आया है। त्रिषण त्रिफला मुस्तक विडंग चित्र का समाह नवायो रजसो भागा तच्चूर्णम क्षौद्र सर्पिशा भक्षयत पांडु रुद्रगो कुष्ठार्श कामलापहम। वही का कल्प सुश्रुत सुश्रुताचार्य ने प्रमेह पीड़का रोगाधिकार में बताया है। जाठर्यम न भवति सन्नो अग्नि आप्या यते दुर्नाम शोफो पांडु कुष्ठ रोग अविपाक कास श्वास प्रमेहाश्च न भवन्ति। मतलब एक पांडु अधिकार में आया है, दूसरा प्रमेह पीड़का अधिकार में आया है। इसमें त्रिफला त्रिकटु त्रिमद ये प्रत्येक ही एक भाग रहते हैं और उनके समभाग लोहभस्म जो 9 पार्ट्स रहता है। अभी कोई भी, जैसे हमने देखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारा है, त्रिफला है या त्रिकटु रहता है या त्रिमद रहता है या तीनों रहते हैं। तो त्रिफला क्यों रहता है और एक्चुअल उसका इन्वॉल्वमेंट क्या है? तो जब हम योग रत्नाकर या भाव प्रकाश में उसका सूत्र देखते हैं, त्रिफला शोथ मेहग्नि नाशयेत विषम ज्वरम दीपनी श्लेष्म पित्तग्नि कुष्ठहंत्री रसायनी। रसायन है, दीपन कार्य करने वाला है, विषम ज्वर मतलब उसमें धातुगत अवस्था प्राप्त होती है तब विषम ज्वर उत्पन्न होता है। दूसरा आता है त्रिकटु त्रिषणम कफमेदोग्नम मेह कुष्ठ त्वगामयाम। यहाँ भी रस धात्वग्निक को उल्लेख आता है। निहंत्या दीपनम गुल्म पिनस अग्नि अल्पतामपि। उसमें संप्राप्ति के, जब पांडु की संप्राप्ति हम देखते हैं तब उसमें 4 तरह के घटना, 4 इवेंट्स उत्पन्न होते हैं। पित्त प्रधान त्रिदोष, रक्त क्षयो रक्त पोषक रसस्य पित्तेन क्षपणात्, ऐसे चक्रपाणी ने कहा है, जहां पे क्वांटिटेटिव डिफॉर्मिटी दिखती है, रक्त पोषक सार भाग अनुत्पादाश्च जो क्वालिटेटिव डिफॉर्मिटी दिखती है, और चौथा आता है धातु नाम शैथिल्यम। जहां जहां एक ऐसा सूत्र है, जहां जहां धातुओं में शैथिल्य उत्पन्न होता है वहां लोह भस्म का उल्लेख आता है। सुश्रुताचार्य ने श्वास रोगाधिकार में जब चिकित्सा बताई है, वहां पे पांडु रोगेशु शोथेशु ये रोगा संप्रकीर्तिता श्वास कास और कासापहास्ते कासगना ये चिकीर्तिता। मतलब जो योग पांडु में उपयुक्त है वही शोथ में उपयुक्त है, वही श्वास में उपयुक्त है और वही कास में उपयुक्त है। मतलब जो इसमें सिमिलैरिटी बताई है, तो एग्जैक्टली सिमिलैरिटी क्या है पहले ये भी याद रखना। नाशेद विषम ज्वरम दीपनी रसायनी और त्रिकटु है त्वगामया निहंत्या दीपनम। अभी पांडु जो रक्तक्षय और रक्त पोषक रसस्य पित्तेन क्षपणात्, रस धातु की विकृति है। श्वास प्राण वहेद्वे तयोर्मूलम हृदय रसवाहिन्यश्च दमन्य, ये तीनों। और शोथ में हारित संहिताकार ने बताया है जो रसे सर्वानुगा शोफा सर्वदेहानुगाम रसा, इस तरह से शोथ का वर्णन आया है। तो ये चारों में रस कॉमन चीज एक रहती है, रस धातु। रस धातु की विकृति जो रस धातु में एंट्री करने के लिए त्रिफला त्रिकटु और त्रिमद आइदर सेपरेटली और साथ में उनका संयोग लगता है। इसलिए कोई भी लोह कल्प रहता है तो ये संयोग उसमें आता है। जैसे अभी नवायस लोह है, या हमने देखा था वो त्रिफलायस। ये एक प्रसिद्ध सूत्र है, रस निमित्तम एवं स्थौल्यम कार्श्यम च, जो का स्थौल्य या कार्श्य ये रस निमित्त जो रहता है, वैसे ही चरक संहिता में हम देखते हैं कि मेद संश्रय अस्तु प्रचक्ष में अति स्थूल गतानी
आयु ह्रासादिनी प्रमेहण पूर्व रूपाणी यानी चाहिए, ये चक्रपाणी ने बताए हैं। मतलब अति स्थौल्य में मेद धातु की विकृति रहती है। तो हम जब स्थौल्य देखते हैं तब रस और मेद ये दो धातु प्राधान्य क्रम से देखते हैं, उसके हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक कल्प आता है नवक गुग्गुड़, जिसमें त्रिफड़ा है, त्रिकटु त्रिफड़ा और त्रिमद है और समभाग गुग्गुड़ है। जैत व्याधिन मेद श्लेष्म आम वातजान। और दूसरा कल्प है त्रिशुणादि लोह, जिसमें इसके अनेक पाठ है, उसमें से त्रिशुणादि लोह का ये पाठ जो योग रत्नाकर में है, त्रिकटु त्रिफला त्रिमद और समभाग लोह भस्म। यहाँ पे समभाग गुग्गुड़ है और दूसरे त्रिशुणादि लोह में समभाग लोह भस्म है। अति स्थौल्यमिदम चूर्णम निहंत्यात अग्निवर्धनम मेदोग्नम मेह कुष्ठग्नम श्लेष्म व्याधि निबर्हणम। ऐसा कहा। जो हम ये क्यों देख रहे हैं, तो जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की संप्राप्ति है या व्याधि उत्पन्न होता है, उसके अलग अलग 4 प्रकार होते हैं संप्राप्ति के। हम सिर्फ यहाँ पे संप्राप्ति कैसे होती है ये देखते हैं, डिटेलिंग में देखते सिर्फ उसका डिजाइनिंग देखते हैं आज। क्योंकि ये हर लेक्चर एक 3-3 घंटे का है, तो उतना ही सिर्फ आज देखते हैं। जो स्निग्धोष्ण आदि हेतुओं से का सेवन किया गया है, जीर्ण अजीर्ण उत्पन्न होता है, अजीर्ण उत्पन्न होता है। रसस्य रुधिरादि हेतु असम्यक परिपाक, जैसे रसशेषा जीर्ण में होता है, उससे स्नेह संचित आम उत्पन्न होता है। ये चक्रपाणी ने संज्ञा दी है। वो वही आम कोष्ठ में उपलेप करता है और आम संचिति रहती है। ये आम मेद से विकृत हो जाता है, तो मेद धातु को विकृत करता है। जो मेदो बलोत्कट दोष, ऐसे उसको चक्रपाणी ने कहा है, वही मेदो बलोत्कट दोष संरुद्ध, मतलब सीरा धमनी या स्रोतस में संरुद्ध हो जाता है, अवरोध उत्पन्न करता है और यकृत केशिकाओं में उसका पूरण होता है। मतलब जो हिपैटोसाइट्स रहते हैं वहां पे उसका अवरोध उत्पन्न कर देता है या उसका पूरण कर देता है। दूसरी संप्राप्ति होती है प्रमेह में। प्रमेह हेतु कफकृच्छ सर्वम, इसमें श्लेष्म को बहुत द्रवावस्था प्राप्त होती है। शरीर शैथिल्य उत्पन्न होता है। द्रव श्लेष्मा उसकी विसृप्ति होने लगती है, फैलने लगता है। मतलब आइदर जो प्रकृतिभूत धातु है और विकृतिभूत। प्रकृतिभूत मतलब जो द्रवरूप कफ है वो आइदर मेद, वसा और ओज के साथ संश्लिष्ट होता है, और जो विकृतिभूत है, जो द्रवरूप कफ, ये शोणित, मांस, मज्जा या शुक्र के साथ संश्लिष्ट होता है। और ये द्रवरूप कफ शरीर जो क्लेद के साथ विकृत होकर रक्त व स्रोतस में स्थान संश्रय करता है और आगे चलकर यकृत विकार उत्पन्न होता है, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जैसा हमें दिखता है। अब जो टाइप 2 है, हम विद इंफ्लेमेटरी चेंजेस, ये संप्राप्ति बहुत बार रुद्धपत कामला जैसे अल्पपित्त जैसे रहती है। तो यही चल के ये टाइप 1 हुआ। अभी फैट इंफ्लेमेटरी चेंजेस रुद्धपत कामला में प्रकुपित रक्त, पित्त और कफ ये हिपैटोसाइट्स में आते हैं, वहां पे अवरोध उत्पन्न करते हैं। और जो हिपैटोसाइट्स में जो संचित दोष रहते हैं उसका विमार्ग गमन होने लगता है, और उसमें अंतस्त्वचा, जैसे बाह्य त्वचा में हमें शोथ दिखता है, वैसे ही हिपैटोसाइट्स में सेल्यूलर पैटर्न पे शोथ उत्पन्न होने लगता है। अंतस्त्वचा और मांस इसके आश्रय से रहते हैं और शोथ उत्पन्न होता है। ये टाइप 2 होता है। संप्राप्ति आगे चलती है। तो जो ये आम प्रदोष यानी यकृत विकार रहते हैं, उनकी चिकित्सा करने के लिए साम मेदोग्न, हमें हमारा द्रव्य कैसा चाहिए, तो साम मेदोग्न कफग्न, क्षपण करने वाला, मेद का क्षपण करने वाला, रुक्ष शोषण और
अल्टीमेटली यकृतगामी ऐसा द्रव्य चाहिए। जो हमने देखा था त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद और लोह भस्म, नवायस, ये इस तरह से कार्य करता है। प्रमेयजन्य यकृत विकार रहेगा, अमेदस्कर, अग्निदीपन, अब्रूहण, यकृतगामी ऐसा द्रव्य चाहिए। मतलब आम प्रदोषजन्य यकृत विकार रहेगा या प्रमेहजन्य यकृत विकार रहेगा, दोनों में नवायस चूर्ण ये उपयुक्त होता है। ये अलग अलग योग आप बना सकते हैं। जब कोलेस्टेटिक लिवर डिसीज रहता है, तिल पिष्ट निभ मल, जो मैं यूज करता हूं उतना मैं बता रहा हूँ। तिल पिष्ट निभ मल, मल विबंध और मूत्र में अति पीतता रहेगा, तब नवायस लोह 250 मिलीग्राम एरंडमूल घन के साथ या चूर्ण के साथ आप दे सकते हैं। अनुपात में सप्तसार क्वाथ दे सकते हैं। पोस्ट प्रूरिटस सूक्ष्म पीटिका कृष्ण मंडल और या अग्निमंद्य रहेगा, तब नवायस लोह दारू हरिद्रा के स्वाद आप दे सकते हैं। यकृत दाल्युदर रहेगा या सर्व यकृत दाल्युदर सर्वांग शोथ में नवायस लोह और गोमूत्र के साथ दे सकते हैं। एक पुढे आगे एक योग आता है, कालमेघ नवायस चूर्ण, जो सिद्धयोग संग्रह में आया है। कालमेघ नवायस चूर्ण मतलब नवायस चूर्ण ही रहता है, उसमें कालमेघ चूर्ण 9 पार्ट्स और उसको कालमेघ स्वरस की भावना या कालमेघ क्वाथ की भावना दी जाती है, 7 भावनाएं दी जाती है। तो कालमेघ नवायस चूर्ण इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। केवल कालमेघ का भी उपयोग होता है। कालमेघ जो यकृत उत्तेजक है, पित्त सारक है, भेदन करने वाला है और रक्त शोधक है। कफ पित्त ज्वर में पाचन करने वाला, बालानाम मतलब बालकों में कास और श्वास में विरेचन करता है। शाखाश्रित कामला में दोष संघात भेदन करने का कार्य कालमेघ करता है। यकृत दाल्युदर में उपयुक्त है। प्लीहोदर में जो रसस्थ यकृतस्थ दोष संघात है, उसका पाचन करके पश्चात विरेचन करने का कार्य कालमेघ करता है। इसलिए कालमेघ नवायस चूर्ण जो हमने संप्राप्ति देखी, उसमें ये फलद्रूप होता है। रक्त पाचन करता है, शोधन करता है और शोथहर है। आगे चल के ये सबसे बेहतरीन बताया गया है, बालानाम यकृतोदरस्य प्राग भाव परिपालनार्थम। प्राग भाव परिपालनार्थम मतलब जो उसका स्ट्रक्चर है, वो मूल स्ट्रक्चर उसको लाने वाला कार्य कालमेघ करता है। ऐसा कालमेघ के बारे में कहा गया है। इस तरह से की अवस्था कहाँ आ सकती है, तो दूषित जल से होने वाले जैसे वायरल हेपेटाइटिस है, वहां पे आभ्यंतर उदरादि रोग है या यकृत विकार है, वहां पे इसका प्रयोग कर सकते। अपेय जल जो श्वेतुम पांडुरोगम च त्वक दोषम अविपाकताम श्वास कास प्रतिश्याय शूल गुल्मोदराणि च अन्य विषमान रोगान प्राप्नुयाद अचिरेण स। मतलब शोथ में, पांडुरोग में, त्वक दोष, अविपाक ये उत्पन्न हो सकते हैं अपेय जल से। पित्तज ज्वर में बहुत बार वायरल हेपेटाइटिस की कंडीशन इस तरह से आती है, युगपत एव केवले शरीरे ज्वरस्य अभ्यागमनम अभिवृद्धिर्वा हरित हारिद्रत्व नख नयन वदन मूत्र पुरुष त्वचाम अत्यर्थम उष्मण। पित्तज ज्वर जो एक्यूट फेज में रहता है, भुक्तस्य विदाह काले मध्यम दिने अर्धरात्रे शरदी वा विशेषण कटुकास्यता घ्राण मुख कंठ ओष्ठ तालुपाक ये उत्पन्न होते हैं। वात बलासक ज्वर, इसका विचार बहुत कम बार किया जाता है, ये रेफरेंस में लिया जाता है। नित्यम मंद ज्वर वृक्ष शूनक स्तेन सीदति, लो ग्रेड फीवर रहता है, शोथ रहता है, अग्निमांद्य रहता है। उसमें गदाधर ने कहा है, वृक्षत्वंचस्य वात पित्ताभिभूतत्वात् कफस्नेहस्य व्याधि प्रभावात्। वृक्षत्व क्यों आता है, मतलब मधुकोश टीकाकार ने कहा है वृक्षत्व क्यों आता है, मतलब ये कफ प्रधान है, फिर भी
उसका व्याधि प्रभाव से वहां पे वात पित्त के कारण रुक्षत्व आने लगता है, उसका ग्रेडेशन फास्ट रहता है। आप उसका ऐसे पेशेंट में एसजीओटी एसजीपीटी देखेंगे तो फास्ट प्रोग्रेस होने लगता है, वात पित्ताभिभूतत्वात्। और यही ध्यान नहीं दिया गया या चिकित्सा ठीक से नहीं की गई तो वात बलासम एके कुंभा व पांडुरोग विषय आहुत, मतलब कुंभ कामला में की तरफ जा सकता है, मतलब उसका प्रोग्रेशन आगे तक जा सकता है। पित्तज पांडु सपीतो हरिताभो व ज्वरदाह समन्वित तृष्णा मूर्छा पिपासात पीत मूत्र शक्रुन्नर। ये भी वायरल हेपेटाइटिस में इसका प्रेजेंटेशन रहता है। तो ये सब जो हमने देखा था, ये नवायस चूर्ण का कहा या नवायस काल में चूर्ण का प्रयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं या उसका डिजाइनिंग कैसे किया गया है। अभी केस नंबर 2, ये केस के आधार से मैं सब ये योग बताता हूँ तो थोड़ा समझ में आ जाए। A 67-year-old man with alcoholic liver disease came with confusion. He had been diagnosed with cirrhosis 3 years before when he presented to hospital for variceal bleed and ascites. Following that, he cut down his alcohol intake considerably but was still consuming 2 glasses of wine on almost nights. He had no further problem with variceal hemorrhage and his ascites was managed. A week prior to his admission, he had fallen at home, fracturing his right humerus and 2 ribs. On examination, he is disoriented and confused. He has palmar erythema and few spider nevi. There is excessive bruising over arm, neck and chest wall. His rectal examination reveals hard dark stools. So his LFT was like this: bilirubin 3, everything is normal except CRP is 85, sodium is 128 and ammonia is 136. This is a case of hepatic encephalopathy. जो हमने देखा था नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, उसका आगे चल के या कोई भी लिवर डिसीज का आगे चल के फाइब्रोसिस या फाइब्रोटिक चेंजेस होते हैं खरीभूत यकृत जो कुंभ कामला में होता है। प्राकृतावस्था में खरत्व प्राप्त होने के लिए जब अस्थि धातु की निर्मित होती है तब पृथ्वी, तेज और वायु महाभूत कारण होते हैं खरत्व प्रदान करने के लिए। वायु महाभूत की रुक्षता और तेज महाभूत की उष्णता उसमें प्राधान्य क्रम रखती है। मांस और मेद धातुओं का अप्यांश कम होने लगता है और आगे खरत्व, ये ग्रेडेशन से खरत्व, परुषत्व और दारुणत्व। खरत्व से उसका फाइब्रोटिक्स मतलब फाइब्रोस्कैन पे आप देख सकते हैं, खरत्व, परुषत्व और दारुणत्व नोड्यूल्स उसमें डेवलप होते हैं। कालांतरात खरीभूता कृच्छ्रास्यात् कुंभ कामला, ये अवस्थांतर होने लगता है। कुंभ मतलब सौशीर्य उसमें होता है। आप यहाँ पे हिपेटोसाइट्स में गैप देख सकते हैं, डिसेल्यूलाइज लिवर हुआ है। खरीभूत मतलब काल प्रकर्षात खरीभूतो जरठताम गतो न सिद्ध्यति, मतलब स्टिफनेस आने लगता है। जरठताम स्टिफनेस आता है। जेजट ने कहा है अचिरोत्पन्नो, जो क्रॉनिक नहीं है, क्रॉनिक लिवर डिसीज नहीं है। अचिरोत्पन्नो अपि शूनानां मध्ये यो वा पीतानि पश्यति, मतलब शोथ उत्पन्न होता है, उसको सब येलो दिखने लगता है, मतलब ये खरीभूतावस्था प्राप्त हुई है, फाइब्रोसिस हुआ है। चक्रपाणी ने कहा है चिरोत्पन्न, जो क्रॉनिक लिवर डिसीज में चिरोत्पन्न खरीभूतो अत्यर्थ रुक्षित सर्व धातु न सिद्ध्यति। अत्यर्थ रुक्षित सर्व धातु उसके रुक्ष हुए हैं कुंभ कामला में। जैसे हमने देखा था ग्रेड 1 में बहुपित्त कामला, वही उसमें पित्ताधिक्य होता है, रक्त मांस की दग्धावस्था उसको होती है, पाक होने लगता है, वहां पे व्रण होता है। ठीक से चिकित्सा नहीं की गई तो खरत्व उत्पन्न होता है यकृत में या
उसमें शोथ उत्पन्न होता है, हिपैटोमेगैली होती है, या खरीभूत यकृत, सिरोटिक चेंजेस होने लगते हैं, फाइब्रोसिस होता है। कुंभ कामला रहेगी तब दाह, अरुचि, जो हमने हिपैटिक एनकेफेलोपैथी देखा, ये कभी स्टार्टिंग फेज में नहीं रहती है, सिरोटिक फेज में रहती है। दाह, अरुचि, तृषा, अनाह, तंद्रा, मोह समन्वित नष्टाग्नि संज्ञक क्षिप्रम ही कामलावान विपद्यते। दाह, अरुचि, तृषा, अनाह, तंद्रा, मोह रहता है, तंद्रा रहता है, रहती है, मोह रहता है, नष्टाग्नि, अग्निमंद्य नहीं रहता, नष्ट अग्नि ही नष्ट होता है, नष्टाग्नि, अ, ये स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है, संज्ञक क्षिप्रम ही कामलावान विपद्यते। छर्दी, अरोचक, रुल्लास, ज्वर, क्लम, निपीडित, नश्यति श्वासकासार्थो विड भेदी कुंभ कामली। सर्दी, अरोचक, रुल्लास, ज्वर, क्लम कुंभ कामला में रहता है, विड भेद, कास, श्वास ऐसे रहता है। अभी यही उसके हम जब चिकित्सा देखते हैं तो विधि शोणितीय अध्याय में, क्योंकि ये रक्त धातु की यहाँ पे विकृति होती है, विधि शोणितीय में मद, मूर्छा, संन्यास की जब चिकित्सा बताई गई है, तब त्रिफला कुछ द्रव्यों का प्रयोग प्राधान्य से बताया है। तिक्त सर्पी, मतलब महातिक्त घृत या षटफल घृत, त्रिफला, घृत, क्षौद्र, शर्कर, शिलाजित, पिप्पली, चित्रक, पंबसर्पी, इस तरह से, मतलब त्रिफला, शिलाजित, पिप्पली, चित्रक, ये द्रव्यों का यहाँ पे विशेष उल्लेख आया है। सुश्रुत संहिता में ही में भी कुंभ कामला में कौन से द्रव्यों का प्राधान्य क्रम दिया है, तो फलत्रिक, मतलब त्रिफला, चित्रक, नागर, अश्मज जतु, मतलब शिलाजित, प्रयोगे स शर्कर ही मासम उपक्रमे तो विशेषतो जीर्ण घृतम स पाय। ये मद, मूर्छा, संन्यास में इसका प्रयोग बताया है। हरितकी का, धात्री फल का, मतलब अमल की, द्राक्षा, सीता, दाड़िम, राजवंती, नीलोत्पल, पद्मवंती, मतलब ये सब द्रव्यों में कॉमन यही द्रव्य है, जो कॉमन द्रव्य है, त्रिफला, शिलाजित, पिप्पली, चित्रक। उदर में भी चक्रदत्त ने शिलाजित, आइदर शिलाजित, गोमूत्र, गुग्गु, त्रिफला, स्नुही क्षीर, इनका प्रयोग बताया है। सुश्रुताचार्य शिलाजित के बारे में कहते हैं, मेह कुष्ठम अपस्मारम, उन्मादम श्लीपदम गरम। आपको कौन सा कल्प याद आता है कि आप देखें? मेह कुष्ठ, अपस्मार, उन्मादम श्लीपदम गरम, शोषम, अर्शोफ, अर्शांसी, गुलमम, पांडुताम, विषम ज्वरम, मतलब अपस्मार में, पांडु व्याधि में शिलाजित का प्रयोग करना चाहिए। सुवर्ण माक्षिक, एवं च माक्षिकम धातुम तापिजम अमृतोपमम, मधुरम कांचनाभासम, अम्लम व रजत प्रभम, पिबन हंति जरा कुष्ठ, मेह पांडवा मयाक्षयन। पांडु में सुवर्ण माक्षिक का प्रयोग बताया है सुश्रुताचार्य ने। वही स्वर्ण माक्षिक भस्म का हम रसतरंगिणी में संदर्भ देखते हैं, तब बस्ती वेदना, पांडु, शोथ, विषदोषाधिकान हरे, जीर्ण ज्वरम अपस्मारम, जीर्ण ज्वरम अपस्मारम, मंदाननम, अरोचकम, योगवाही है, ऐसा सुवर्ण माक्षिक भस्म है। और शर्करा, हमने ये द्रव्य में शर्करा, यहाँ पे शर्करा भी आई है। शर्करा प्रोक्ता सर्वा दाह प्रणाशना, रक्त पित्त प्रशमना, छर्दी, मूर्छा, तृषापा। शर्करा ये मूर्छा हर है, छर्दी हर है, रक्त पित्त प्रशमन करने वाली है। तो अभी कुंभ कामला में सुश्रुताचार्य ने धातु नदीजम जतु शैलजम व कुंभावये मूत्रयुतम पिबेद्वा, मतलब सुवर्ण माक्षिक भस्म का प्रयोग करना चाहिए, शुद्ध शिलाजित का प्रयोग करना चाहिए, और मंडूर भस्म का प्रयोग करना चाहिए। ये तीन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। तो कल्प आता है ताप्यादि लोह, मतलब सुवर्ण माक्षिक भस्म, शिलाजित, मंडूर भस्म, शर्करा, ऐसा कॉम्बिनेशन रहने वाला एक कल्प है जो ताप्यादि लोह।
उसमें उसके फलश्रुति में है विशेषात हंति अपस्मारम कामलाम गुदजानी च। जो अपस्मार में लक्षण दिखते हैं वही मूर्छा में लक्षण दिखते हैं, ऐसा संदर्भ है। और कामला में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी इसमें कौन से द्रव्य है? ताप्यादि लोहा में त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद प्रत्येकी एक पार्ट है। सुवर्णमक्षिक भस्म, शिलाजित, रौप्य और लोह भस्म प्रत्येकी 5 पार्ट से, और शर्करा 8 भाग है। ऐसा ये उसका स्ट्रक्चर है। तो इसमें कांतलोह भस्म जो आयुष्कर है, धातु विवर्धन करने वाला है, प्लीहोदर में उपयुक्त है। ऐसा योग रत्नाकर ने कहा है। वही योग रत्नाकर ने एक उसका विशेष बताया है, जो पांडुम पीड़े थी कांतलो भस्म क्षण्यम क्षीणोति, क्षीणता रहती है वो कम करती है, भ्रम कम करता है। प्रकंपन हरम, जो कंपन होने लगते हैं, जो हिपैटिक एन्केफेलोपैथी में रहते हैं, वो कंपन भी इसमें कम होने लगते हैं, मतलब कम करते हैं कांतोलोह भस्म। कांतोलोह भस्म शिलाजित के साथ प्रयोग किया गया तो मूत्रकोचरहर है, जो हिपैटोरिनल सिंड्रोम में आता है। कांतोलोह भस्म शर्करा के साथ प्रयोग किया तो रक्तपित्तहर है। तो हमारे ताप्यादि लोह में ऐसा ही संयोग बनाया गया है। रजत भस्म मृतंतु तारम शमयत नितांतम प्रकोष्ठकम वातम अति प्रवृद्धम शाखाश्रयम पित्तमलम विरुद्धम। जो प्रकोष्ठक मतलब कोष्ठगत वायु बड़ा हुआ है, प्रवृद्ध शाखाश्रयम पित्तमल शाखाश्रित पित्त है, वो कम करने का कार्य रजत भस्म करता है, ऐसा रसतरंगिणी में आया है। उसके आगे फलश्रुति में रजत भस्म व्यवस्थापन करता है परमम च रसायनम, भ्रमहारी है, पित्तामय प्रशमन, आयुष्य आयुष्यकर है, मदात्य अत्ययकरम, मदात्य से होने वाला विकार या मदात्य से होने वाला यकृत विकार, उसमें रजत भस्म उपयुक्त है। वन्यमंद्य प्रणाशनम, विषग्न है, लिहोदर विनाशन है। ये सारे उसके क्वालिटीज रजत भस्म में है और अल्टीमेटली हमारे ताप्यादि लोह में है। ये क्या करता है? तो रस धात्वग्निवर्धन करता है, दोषों का पाचन करता है, रस वृद्धि करता है, रक्तवर्धक है, रक्त प्रसादक है, मांस बल को बल्य है, रसायन है। ये मज्जा तक जाने वाला कल्प है, जो अपस्मारक है, मेद्य है। ये हमारा नवायस लोह वैसा नहीं है, ये नवायस चूर्ण वैसा नहीं है ये, लेकिन ताप्यादि लोह ये अपस्मारक है, मेद्य है और शुक्रवर्धक है। बहुपित्त कामला में ताप्यादि लोह गुरुची आमल के साथ दाढ़ीमादी घृत के अनुपात में आप दे सकते हैं। हिपैटिक एन्केफेलोपैथी में ताप्यादि लोह अविपत्ति का चूर्ण आमल की ये पंचगव्य घृत में के अनुपात से प्रयोग में लाया जा सकता है। जब अभी खरीभूत यकृत की आगे जब चिकित्सा हम करते हैं तब उसमें 3 पॉइंट्स बताए हैं, जो स्नेहपान के लिए पंचगव्य घृत, महातिक्त घृत या कल्याणक घृत का प्रयोग बताया गया है। जलपान में मृद्विका आमल की सिद्ध जल और क्षीरपान में गुरुची सिद्ध क्षीर का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन कोई भी यकृत विकार में केवल घृत का प्रयोग नहीं करना चाहिए, निषिद्ध है। तो उसमें हम क्या करते हैं? लेकिन घृत की एक क्वालिटी रहती है, सहस्र वीर्यम विधि भी घृतम कर्म सहस्रकृत। ये उसका युक्तिपूर्वक प्रयोग किया गया तो हम घृत का प्रयोग भी यकृत विकार में कर सकते हैं। महातिक्त घृत, कुष्ठानी, रक्तपित्त प्रबलानी, अर्शांसी रक्तवाहिनी, विसर्पम अम्लपित्तम, वातासुरुक पांडुरोगम च कामला, जो महातिक्त घृत है, कामला हर है, महाविकार महागद में महातिक्त घृत का प्रयोग कर सकते हैं। रक्तपित्त प्रबल व्याधि में या रक्तवाहिनी, अर्शांसी ऐसे व्याधियों में महातिक्त घृत के अनुपान से दे सकते हैं। जो दूसरा है महापंचगव्य घृत, अपस्मारे तथा उन्मादे, हमारी केस थी हिपैटिक एन्केफेलोपैथी की,
अपस्मारे तथा उन्मादे श्वेतु उदरेषु च गुल्मार्श पांडुरोगेषु कामलायाम हलीमके। कामलाह में उपयुक्त है, हलीमक में उपयुक्त है, पांडुरोग में उपयुक्त है, अपस्मार में उपयुक्त है, उन्माद में उपयुक्त है, उदर में उपयुक्त है। ये सब इसलिए महापंचगव्य के अनुपान से आप ताप्यादि लोह इसमें प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड केस आती है जो रीनल डिसफंक्शन होता है, हिपैटोरिनल सिंड्रोम। These are the causes for renal dysfunction in cirrhosis: acute kidney injury, hepatorenal syndrome, structural renal disease, a complicating primary liver disease, CKD coexisting in a patient of cirrhosis, and renal dysfunction and liver disease occurring together as a part of systemic illness. These are 5 main causes for renal dysfunction. And these are criteria for hepatorenal syndrome. Cirrhosis with ascites, serum creatinine if more than 1.5, no improvement in serum creatinine after at least 2 days of diuretic withdrawal and volume expansion with albumin, absence of shock and absence of parenchymal kidney disease indicated by proteinuria more than 500 milligram per day. These are criteria for hepatorenal syndrome. If these are furnished, then it is termed as hepatorenal syndrome. It is the same thing. हमारे शास्त्र में उदर व्याधि में मूत्रे अल्पे संहते विषी अजातोदकावस्था जब रहती है, अजातोदकमिति येते लिंगे विज्ञाय तत्व ऐसा कहा गया है, या जातोदकावस्था में मूत्र संगादय ऐसे कुछ वर्णन आते हैं जो हम हिपैटोरेनल सिंड्रोम के संदर्भ में ले सकते हैं। तीसरा एक कल्प आता है पुनर्नवा मंडूर। अभी हमारी अवस्था आगे जा रही है, पहले सिर्फ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर था, फिर सिरोसिस मतलब हिपैटिक एनकेफेलोपैथी इस तरह से हुआ, आगे है अभी हिपैटोरेनल सिंड्रोम। पुनर्नवा मंडूर का एक प्रयोग कर देखते हैं। उसके फलश्रुति में पांडुरोगात प्लीहानम अर्शांसी विषम ज्वरम श्वेतुम ग्रहणी दोषम अन्युकुष्टम कृमिस तथा। उसका जब डिकोडिंग हम करते हैं तब त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद, पिप्पली, पिप्पली मूल, त्रिवृत, दंती, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, कुष्ठ, चौव्य, इंद्रयो, पुनर्नवा, ये प्रत्येक ही एक पल है। मंडूर भस्म ये 20 पल है और गोमूत्र भी 20 पल ऐसा है। गोमूत्र 40 पल है। फिर हम उसका सब रसवीर्य विपाक गुण से निकालते हैं। इस तरह से वो कार्य करता है। तीनों कल्प कैसे कार्य करते हैं वो आगे देखेंगे। वो कुछ द्रव्यों के बारे में एक इसमें ध्यान में रखना, ये जो सब द्रव्य है प्रत्येक एक पल, ये ऑलमोस्ट बहुत सारे द्रव्य कुष्ठग्न है। यकृत लिवर डिसीज में कोलेस्टेसिस होने लगता है, तब यह एक्सट्रीम प्रूरिटस रहता है। इंट्रास्कैपुलर रीजन छोड़ा तो सब जगह स्क्रैच मार्क्स रहते हैं, वहां पे भी इसका पुनर्नव मंडूर का प्रयोग कर सकते हैं। हम एक एक द्रव्य निकाल के देखेंगे पुनर्नवा मंडूर का। ये सिर्फ उदाहरण के तौर पे मैंने यह बता रहा हूं। जो पुनर्नवा है अनुलोमक है, रुद्य है, मूत्र जनन करने वाली है। अजातोदकावस्था में मूत्र संग है, यहाँ पे मूत्र जनन करने वाली, विषग्न है, वयस्थापन है, रसायन है। रक्तगत क्लेद को रक्त धात्वग्नि वर्धन होने लगता है और रक्तगत क्लेद कम होता है कफज पांडुरोग में, इसलिए पुनर्नवा उपयुक्त है। कफज शोथ सर्वांग शोथ में उपयुक्त है। रस रक्त व स्रोतों में विबंध हुआ रहेगा तो पुनः उसका नाश करने का कार्य पुनर्नवा करती है। शरीरस्थ द्रव क्लेद को मूत्र मार्ग और स्वयं मार्ग से बहिर्गमन करने का कार्य पुनर्नवा करती है। स्रोतो विबंध नाशयति अग्निम दीपयति। रस रक्तादि धातूनां वहनं
सम्यक करोति तथा च मूत्र पुरुष स्वेदान सम्यक बहिर्निस्सारयति। ऐसा पुनर्नवा का विशेष। कारुण्यम रक्षति, रस रक्त आदि धातु व स्रोतसों का शोधन करती है। हृदय, नाभि, शीर, पक्वाशय, सिरा, स्नायु, धमन्यादि कानम, ये सब अवयवों का शोधन करती है। प्रमेह, शोथ, उदर, अर्श, कास, श्वासादि विकारा ये वार्धक्य पीड़ा जनयति। इनमें पीड़ा उत्पन्न हुई रहेगी तो उसमें प्रादुर्भाव न करने का कार्य ये पुनर्नवा करती है। मतलब जलीय अग्नि का वर्धन और शरीर जो क्लेद का पाचन करने का कार्य पुनर्नवा करती है। स्वेद, मूत्र, पुरुष वात जनन करती है। आम पक्वाशय में मूत्र विवेचन करती है। भौतिक अग्नि का वर्धन करती है। इस तरह से पुनर्नवा का कार्य होता है। फिर हम शोथ में अलग अलग वातज शोथ रहेगा, शुंठी के साथ दे सकते हैं। पित्त शोथ रहेगा, पुनर्नवा मूल सिद्ध क्षीर दे सकते हैं। कफज शोथ रहेगा, पुनर्नवा चूर्ण गोमूत्र के साथ प्रयोग कर सकते हैं। या मृतिका जन्य पांडु रोग रहेगा, पुनर्नवा सिद्ध घृत के साथ प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही त्रिवृत का जो हम इतने सारे द्रव्य, ये सिर्फ उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, ये सारे द्रव्य इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आपके उसका एक बड़ा स्पेक्ट्रम सामने आ सकता है पुनर्नवा मंडूर का। उसमें आगे आता है मंडूर भस्म। इसमें ध्यान से देखें, मंडूरम, शिशिरम, रुचम, पांडु, श्वेथु, शोथजित क्रम से आया है। पांडु, श्वेथु, शोथजित, हलीमकम, कामलम च प्लीहानम, कुंभकामलम। ये सब अवस्थान्तर लिवर डिसीज में जैसे क्रॉनिक फेज आने लगती है वैसे दिखने लगता है। स्टार्टिंग टू सिरोटिक फेज। मंडूरम, सुमृतम, ऋष्यम, शिशिरम, रुचिरम, परम, दीपनम, पित्त शमनम, रक्त वृद्धि कर है। पांडु, प्रमत्त, मातंग, मदमर्दन केशी। पांडु का रहे। कामला कामला कुड्यकुलिशम। मंडूरम तो विशेषता शोष प्रशमनम चैव तथा शोफ प्रणाशनम। मतलब शोफ भी कम करता है और शोष में भी उपयुक्त है। हलीमकम च प्लीहानम, मंडूरम हंति अशेषत। इसलिए मंडूर का विशेष कांतलोह से विशेष मंडूर का है, क्योंकि पांडु, श्वेथु, शोथजित, हलीमकम, कामलम च प्लीहानम, कुंभ कामलम ये अवस्थान्तर क्रम से बताया गया है। वैसे गोमूत्रम कटु तीक्ष्णोष्णम, क्षारम तिक्त कषायकम गुल्म में उपयुक्त है। मेध्य है। शोथ, कामला, पांडु रोगरुद ऐसा गोमूत्र का विशेष है। ये पुनर्नवा मंडूर क्या करता है तो सामदोष का रस धातु का सामरस का पाचन करता है। धात्वग्नि दीपन है और स्रोतोरोध नाशन करता है। रक्त वृद्धि कर है। रक्त प्रकोपक भी होता है। इसलिए जब पोर्टल हाइपरटेंशन रहेगा तब पुनर्नवा मंडूर का प्रयोग ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि उसमें गोमूत्र है, स्रोतोरोध नाशक है और मांस में क्लेद नाशन का कार्य, मांस धातु में क्लेद नाशन करने का कार्य पुनर्नवा मंडूर करते हैं। और कैल्कुलस कोलेसिस्टाइटिस रहेगा तब श्वेताभ, दुर्गंध, मल, उदर शूल रहता है, तब पुनर्नवा मंडूर सज्जी क्षार का प्रयोग कर सकते हैं मूलक स्वरस के साथ। ये रसतंत्र सार में आए हैं। जलोदर और शोथ रहेगा पुनर्नवा मंडूर 1 ग्राम अनुपान में गोमूत्र या आरगवत फांट। तो आप वो डिसाइड कर सकते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन रहेगा तब आरगवत फांट का प्रयोग करना है, नहीं रहेगा तब गोमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। हाइपोअल्यूमिनिमिया, शोथ, प्रोन्नमति प्रपीड़ित मतलब पिटिंग एडिमा। पुनर्नवा मंडूर 1 ग्राम, शुंठी 1 ग्राम अनुपान में विदार्य अधिकवात। हिपैटोरिनल सिंड्रोम, पुनर्नवा मंडूर 1 ग्राम, हरितकी चूर्ण 3 ग्राम अनुपान में पुनर्नवाष्टकवात के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम एक कंपेरेटिव जब देखते हैं नवायस लो स्टार्टिंग टू अब अभी पुनर्नवा सिरोटिक फेज तक आए हैं। रस धात्वग्नि वर्धन करता है नवायस चूर्ण, दोष पाचन और रसवृद्धि करता है। रक्त
धातुओं पे दोष पाचन करता है, रक्त वृद्धि करता है। नवायश चूर्ण ये रस रक्त तक विशेष कार्य करता है। ताप्यादि लोह ये धातु अग्नि दीपन करता है, दोष पाचन करता है, रस वृद्धि करता है, रक्त प्रसादक है, रक्त वृद्धिकर है, बल्य है, मांस बल्य है और मांस का रसायन है। मज्जा में मेध्य अपस्मारग्न ऐसा है। पुनर्नवमंडूल ये स्रोतोरोध नाशक रस धातु निवर्धन करता है, सामरस का पाचन करता है। इस दोष प्रभाव में दो नवायस लोह ये पित्त श्लेष्मग्न है, ताप्यादि लोह कफ पित्त शामक है, पुनर्नवमंडूल कफ वात शामक है और पित्तवर्धक है। नवा रस प्रभाव में नवायश चूर्ण ताप्यादि लोह दोनों मधुर थोड़ा ये अब गड़बड़ हुई है, मधुर रसात्मक है और पुनर्नवमंडूल कटु रसात्मक है और विपाक वीर्य पुनर्नवमंडूल का उष्ण है। अवयोगामित्व जब ग्रहणी आमाशय और यकृत विकार उसमें साथ में रहेंगे तब नवायश चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। ताप्यादि लोह आमाशय प्लीहा यकृत इस तरह से उसका गामित्व है। और पुनर्नवमंडूल ग्रहणी प्लीहा यकृत यह कृमियों में भी उपयुक्त होता है। इस तरह से उसका अवयवगामित्व है। तीनों की फलश्रुति हम देखेंगे तब नवायश चूर्ण पांडु कामला कुष्ठ अर्श शोथ प्रमेह पीड़का ये उसका रोगाधिकार है। रसायनी दौर्बल्य रहता है तब नवायश चूर्ण का प्रयोग करना है। ताप्यादि लोह ये अपस्मार शोष यक्ष्मा गुदविकार कामला पांडु कुष्ठ तब ताप्यादि लोह का प्रयोग करना है। और पुनर्नवमंडूल ग्रहणी दोष रहेगा, स्थौल्य कृमि अर्श और पांडु तब पुनर्नवमंडूल का प्रयोग करना है। अभी केस नंबर 4 50 years male patient is having pallor, loss of appetite, weakness, profuse per rectal bleeding about one small bowel. On examination, mild hepatomegaly, splenomegaly +1. He is taking treatment for bleeding piles for 3 months. On examination and investigation, it is found to be not bleeding piles, but he was taking treatment from another doctor for bleeding piles for 3 months, but nobody looked for liver disease. So it was rectal varices, changes of cirrhosis, mild splenomegaly, prominent portal and splenic vein, possibility of portal hypertension. So this is a case of portal hypertension. ये उसका ग्रेडेशंस रहते हैं वराइसिस। रक्तपित्त की जब चिकित्सा हम देखते हैं या विधिशोणिति अध्याय में पित्तात पीत असितम रक्तम स्त्यायति औष्ण्य चिरेण च उसमें उष्ण गुण बढ़ गया तो पीटीआईएनआर बढ़ने लगता है, प्लेटलेट्स ड्रॉप होने लगते हैं। वही पिछिल गुण बढ़ गया तो थ्रोम्बोसिस होने लगता है, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस होती है। इस तरह से हम उसका डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसके अनुसार चिकित्सा भी बदलती है। रक्तपित्त चिकित्सा में ऊर्ध्वगस्य कफपित्त संश्लिष्टत्वेन कषायतिक्तो रसौ कफपित्त हरौ योग्यो पित्तहरणे प्रधानम विरेचनम च योग्यम। मतलब कफपित्त ऊर्ध्वग रक्तपित्त में कफपित्त संश्लिष्ट दोष रहते हैं जहां पे कषाय तिक्त रस का प्रयोग करना है, कफपित्त हर चिकित्सा करनी है। और अधोग रक्तपित्त में मधुरो वात पित्त प्रशमन, वात पित्त प्रशमन करने वाली ऐसी मधुर द्रव्यों का प्रयोग करना है। यह हम ऊर्ध्वग और अधोग रक्तपित्त में इस तरह से देखना है। हमारी चिकित्सा कैसी होनी चाहिए तो पित्तहर रक्त
रक्त धातु तक जाने वाली, सिरागामी यकृतगामी, ऐसा रक्त प्रसादन करने वाली, रक्त शोधक और स्रोतोशोधन करने वाली, इस तरह से हमारी चिकित्सा होनी चाहिए। अब हमने स्टार्टिंग में कुछ भस्म संयोग देखे थे, वैसे ही कज्जली के साथ जो लोह संयोग है ताम्र अभ्रक, जिसमें द्विगुण कज्जली है, तो हमारा कल्प होता है चंद्रकला रस, जिसमें ताम्र और अभ्रक ऐसा है। अभ्रक भस्म ये परमम अमृत वात पित्त क्षयग्न है। वृक्ष आयुष्य आयुष्य वर्धन करने वाला अग्र ऐसा द्रव्य है, ऐसा भस्म है। बल्य है, स्निग्ध है, दीपन करने वाला शीतवीर्य का अभ्रक भस्म है। और वही ताम्र भस्म, उसका विपाक मधुर है, ऊर्ध्व अध परिशोधन विषहरम, लेखन करने वाला ऐसा द्रव्य है। चंद्रकला रस का जब हम डिकोडिंग करते हैं, तब बेसिक स्ट्रक्चर हुआ पारद गंधक की कज्जली, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, और बाकी ये सब उसके सहयोगी द्रव्य है। मुस्ता, दाड़िम, दूर्वा, केतकी स्तन, कमलकंद, और उसमें लास्ट में द्राक्षाक्वाथ की 7 भावना है। इस तरह से नटशेल में चंद्रकला रस कैसा है, तो यहाँ पे द्विगुण कज्जली, भावना द्रव्य, ये सारे भावना द्रव्य, फिर प्रक्षेप द्रव्य आते हैं जब द्रव्य काम करने लगता है, और लास्ट में द्राक्षाक्वाथ की 7 भावना। तो ये इन शॉर्ट ये मधुर तिक्त रसात्मक है, रुक्ष गुणात्मक है, शीत वीर्यात्मक है, पित्त शामक और दाह शामक ऐसा है, और सिरागामी जाने वाला। हमारा द्रव्य, ये हमारा औषधि सिरागामी जाने वाला चाहिए। अभी ये यकृतगामी और सिरागामी ऐसा जाने वाला चाहिए। तो इस तरह से चंद्रकला रस काम करता है, जो पोर्टल हाइपरटेंशन में काम करते हैं। वात पित्तहर है, भ्रमहर, मूर्छाहर है, रक्त महाश्रुतिम, ऊर्ध्व अध रक्त पित्त में या रक्त वांति में उपयुक्त होता है। मूत्र कृच्छ्रहर है, ग्रीष्म काले, जो शरद काले, अभी के काल में इसका प्रयोग विशेष बताया गया है। पोर्टल हाइपरटेंशन में प्रवापिष्टि के साथ चंद्रकला रस का प्रयोग कर सकते हैं। प्रवापिष्टि तृणकांत मणिपिष्टि के साथ अनुपान में द्राक्षादि कषाय दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम टोटल 4 कल्प अवस्था के अनुरूप देखें। लोह कल्प, किस तरह से उसका डिजाइनिंग होता है, किस तरह से उसकी भावना द्रव्य, सहयोगी द्रव्यों का प्रयोग उसमें होता है। ऐसे बहुत सारे कल्प वही डिजाइन से और सारे कल्प भी हमें देखने को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी को प्रश्न रहेंगे तो पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में, या मुझे पर्सनली पूछा तो भी चलेगा। Otherwise we'll leave the session. इम्पोर्टेंस ऑफ अनुपान। अनुपान का तो महत्व है ही। हमारा द्रव्य, उसको एक व्हीकल लगता है हमारे द्रव्यों को, तो देने का काम ये अनुपान करता है। ऐसे बहुत, जैसे पुनर्नवा मंडूर है, उसको उसको भी बहुत सारे अनुपान आए हैं, जैसे तक्र है, या गोमूत्र है, किराततिक्तक्वाथ है। उसका जैसा व्याधि है, या जहां हमें हमारा द्रव्य पहुंचाना है, उसका एक व्हीकल लगता है, तो अनुपान उसका महत्व है ही। हमसे बेसिक जो स्ट्रक्चर है, तो उसके बारे में हम देख सकते हैं।
Shall we end with the session now? If no question is there.